दोस्तों, हमारे देश में लीगल इंक्रोचमेंट से जमीन छुड़ाना अब फ्रीडम ऑफ प्रेस पर हमला बताया जा रहा है। कथित पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा लिखते हैं, देश की सबसे पुरानी न्यूज एजेंसी यूएनआई पर दिल्ली पुलिस का छापा। कांग्रेस आईटी सेल के श्रीनिवास बीवी कहते हैं, बधाई हो, भारत में नॉर्थ कोरिया पैदा हुआ है। इसी इकोसिस्टम की एक और कथित पत्रकार रोहिणी सिंह लिखती हैं, यूएनआई के पत्रकारों के लिए सहानुभूति जो लगभग बेरोजगार हो गए हैं। कथित हिस्टोरियन रुचिका शर्मा इसे अथॉरिटेरियन रिजीम बताती हैं। तीस्ता सेतलवाड़ कहती हैं, वन मोर ब्लो वन मोर लो। और न्यूज क्लिक से जुड़े परंजॉय ठाकुरता भी इसे अटैक ऑन जर्नलिज्म बताने लगते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया का दिल्ली में पार्लियामेंट के पास एक प्राइम लोकेशन पर बना ऑफिस कल दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के बाद खाली कराया गया। ये कोई प्रेस फ्रीडम पर हमला नहीं था, बल्कि एक लीगल एक्शन था जो खुद यूएनआई की लापरवाही और नियमों के उल्लंघन की वजह से हुआ। दरअसल 1979 में ये लैंड यूएनआई को लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जरिए अलॉट की गई थी, इस शर्त पर कि 2 साल के भीतर एक कॉम्पोजिट ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। लेकिन करीब 40 साल तक कोई प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। सरकार ने 1986, 1999 और 2000 में कई एक्सटेंशंस भी दिए, फिर भी प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा। सोर्सेस के मुताबिक यूएनआई ना ही बिल्डिंग प्लान फाइनलाइज कर पाया और ना ही को अलॉटीज के साथ अग्रीमेंट्स एग्जीक्यूट कर पाया। 2022 में यूएनआई ने अपनी फाइनेंशियल इनएबिलिटी स्वीकार की, जिसके बाद कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो अलॉटी अलॉटमेंट का पर्पस फुलफिल नहीं कर सकता वह पब्लिक लैंड पर राइट्स रिटेन नहीं कर सकता। इसके अलावा यूएनआई कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस से भी गुजरा, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टेंसी कोड 2016 के तहत हुआ और फरवरी 2025 में एनसीएलटी द्वारा रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव किया गया। यूएनआई पर जॉइंट डेवलपमेंट में नॉन कॉर्पोरेशन स्टेक होल्डर्स जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ कोऑर्डिनेशन फेलियर और एलोकेटेड लैंड को विकेट ना करने के आरोप भी लगे। साथ ही अनऑथोराइज्ड कमर्शियल यूसेज का मामला भी सामने आया, जहां अलेजेडली लैंड के एक हिस्से को लीज कर दिया गया। यूएनआई का शो कॉज नोटिस का रिप्लाई भी वेग और अनजस्टिफाइड पाया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अलॉटमेंट कोई एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं थी, बल्कि एक कंडीशनल ग्रांट थी, जिसे टर्म्स वायलेट होने पर कैंसिल किया जा सकता है। प्राइम लोकेशन पर 40 साल तक लैंड का नॉन यूटिलाइजेशन पब्लिक रिसोर्सेज की सीधी बर्बादी माना गया, जिसके बाद इंटरवेंशन और कैंसिलेशन हुआ। सीधी बात यह है कि आपको सेंट्रल दिल्ली जैसे पॉश एरिया में सरकार ने एक प्रिविलेज दिया, लेकिन आपने उसे डेवलप नहीं किया और नियमों का पालन नहीं किया। इसलिए हाईकोर्ट ने पिटीशन डिसमिस की और बिल्डिंग सील करने के ऑर्डर्स दिए। अब बताइए, एक कानूनी कार्रवाई आखिर फ्रीडम ऑफ स्पीच पर अटैक कैसे है? और देखिए, ये पहली बार नहीं है जब लीगल एक्शन को प्रेस फ्रीडम का नाम दे दिया गया हो। याद कीजिए, 2017 में आईसीआईसीआई बैंक लोन फ्रॉड केस में चीटिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और बैंक फ्रॉड के चलते प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, क्योंकि बैंक को गलत इंफॉर्मेशन दी गई, इंटरेस्ट रेट्स मैनिपुलेट किए गए और फंड्स का कुछ डाइवर्जन हुआ, जिससे बैंक को लगभग 48 करोड़ का लॉस हुआ। उस दौरान भी जब सीबीआई ने प्रणय रॉय के ऑफिस पर छापेमारी की, तब भी लेफ्ट मीडिया का एक पत्रकार वर्ग जैसे राजदीप सरदेसाई, शेखर गुप्ता, अरुण शौरी ने इमरजेंसी जैसा अटैक ऑन प्रेस फ्रीडम वाला अपना पुराना और बेबुनियाद राग अलापा था। ऐसे ही सेम पैटर्न न्यूज क्लिक के एफडीआई केस के दौरान दिखा, जब चाइनीज फंडिंग को लेकर न्यूज क्लिक के ऑफिसेज में छापेमारी हुई, तब भी सेम इकोसिस्टम ने इसके लिए सरकार पर पत्रकारिता को दबाने जैसे एलिगेशंस लगाए। मतलब संदिग्ध विदेशी सोर्सेस से फंडिंग आप लें, सरकारी लैंड को लीगैलिटी के साथ इस्तेमाल ना करें, पर जब सरकार इस पर कार्रवाई करे तो डेमोक्रेसी खतरे में है वाला कॉन्सेप्ट आप इनके पल्ले झाड़ देते हैं। किसी भी डेमोक्रेसी में लॉ सब पर बराबर अप्लाई होता है, चाहे वो एक न्यूज एजेंसी हो, कॉर्पोरेट ऑफिस हो या कोई इंडिविजुअल। लीगल वायलेशंस पर एक्शन लेना फ्रीडम ऑफ स्पीच पर अटैक नहीं होता। असल सवाल यह है कि क्या कानून से ऊपर कोई है? अगर नहीं, तो फिर हर बार अकाउंटेबिलिटी को डेमोक्रेसी खतरे में है कह देना सिर्फ नैरेटिव बनाना है, रियलिटी नहीं। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।